अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएसीआर टेस्ट भी कहते हैं। तो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो यूएसीआर का टेस्ट है, तो इसकी मदद से जो किडनी फंक्शन है उसके मुतालिक जाना जाता है, या जो अर्ली साइंस होते हैं किडनी डैमेज में, तो उसका पता लगाया जाता है, खासकर उन लोगों में जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन होता है। ये जो तनासब होता है, रेशो जो होता है, तो ये एक प्रोटीन के मुतालिक हमें पता देता है, जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, निस्बत क्रिएटिनिन के, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन में। अगर यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो बहुत ज्यादा हाई होगा तो इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है एल्ब्यूमिन का यूरिन में, जो इस बात की निशानदही कर सकता है कि कहीं किडनी डैमेज है या किडनीज अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे। सबसे पहले पर्पस पर बात करेंगे कि इस टेस्ट का पर्पस, मकसद क्या होता है। तो वो लोग जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज होता है, तो ऐसे अफराद में किडनी डैमेज को स्क्रीन किया जाता है इस टेस्ट की मदद से। किडनी फंक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं इस टेस्ट की मदद से, और वक्त के साथ साथ जो प्रोग्रेशन है किडनी डिजीज की उसको भी देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट डिसीजंस और इंटरवेंशंस के मुतालिक हमें गाइडेंस मिल जाती है, ताकि इनकी बदौलत जो गुर्दे की सेहत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उसका ख्याल रखा जा सके। अभी आते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर पर। तो सबसे पहले जो चीज है प्रोसीजर में वो है पेशेंट प्रिपरेशन। मरीज को सख्ती से हिदायत कर दी जाती है कि वो ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करे यूरिन सैंपल पास करने से पहले, ताकि जिन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट ना हो सके, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया या क्रिएटिनिन हो गया। दूसरे नंबर पर यूरिन कलेक्शन है। मरीज से एक रैंडम नमूना जो यूरिन का है वो कलेक्ट किया जाता है। कुछ केसेस में जो 24 आवर्स यूरिन का सैंपल है वो लिया जा सकता है, या इससे ज्यादा का जो सैंपल है उसका कहा जा सकता है, ताकि और एक्यूरेट असेसमेंट जो है किडनी फंक्शन के हवाले से वो हो सके। लेकिन ये आपको लेबोरेटरी की तरफ से बताया जाएगा या डॉक्टर की तरफ से बताया जाएगा, अदरवाइज ज्यादातर इसमें रैंडम जो सैंपल होता है यूरिन का वो लिया जाता है। तीसरे नंबर पर है सैंपलिंग हैंडलिंग। यूरिन को एक साफ और लेबल्ड कंटेनर में डाला जाता है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि स्टोरेज और हैंडलिंग ठीक से हो सके इस सैंपल की, ताकि कंटेमिनेशन और डिग्रेडेशन जो सैंपल का है उसको रोका जा सके। इसके बाद लेबोरेटरी एनालिसिस होती है। सैंपल जो यूरिन का होता है वो लेबोरेटरी भेजा जाता है एनालिसिस के लिए। लेबोरेटरी में जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो इस यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन की वैल्यू का पता लगाता है। जो स्पेशलाइज्ड एसेस हैं, मेथड्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए ज्यादातर इम्यूनोटर्बिडिमेट्री मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी उस फार्मूला पर आते हैं, कैलकुलेशन पर आते हैं कि किस तरह से, कौन से फार्मूले से हम यूएसीआर की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, जो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है, जो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन होती है यूरिन में, जिसे मिलीग्राम पर डीएल में लिया जाता है, इसका पता लगाएंगे आप। ये जानने के बाद इसकी वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। जो एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन होती है यूरिन में उसका पता लगाया जाता है, और इसका रिजल्ट मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दिया जाता है। तो तकसीम करने के बाद जो वैल्यू है क्रिएटिनिन की एल्ब्यूमिन से, वो जब डिवाइड कर देते हैं हम, तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट यूएसीआर का होता है, यानी कि यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो की वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर यूरिन के सैंपल में एल्ब्यूमिन की जो कंसंट्रेशन है, जो रिजल्ट है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है, क्रिएटिनिन की जो कंसंट्रेशन है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई है, तो जो यूएसीआर है तो इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन की वैल्यू थी, इसको हम डिवाइड कर देते हैं
एल्ब्यूमिन की वैल्यू पर, जो कि 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर आई थी, तो जो रिजल्ट है यूएसीआर का वो आएगा 0.3 मिलीग्राम पर ग्राम। अभी इंटरप्रिटेशन पर आते हैं कि जो यूएसीआर का रिजल्ट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। क्या हम उससे जानेंगे कि कौन सी कंडीशन हो सकती है मरीज को जब यूएसीआर का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है। अगर यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम आता है इसका रिजल्ट यूएसीआर का, तो ये नॉर्मल तस्वर होता है। अगर यूएसीआर की वैल्यू 30 मिलीग्राम पर ग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक आती है तो ये निशानदही करता है कि अर्ली किडनी डैमेज है, यानी कि माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है। यूएसीआर की वैल्यू अगर 300 मिलीग्राम पर ग्राम से बढ़ जाती है, ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि शदीद किडनी डैमेज है, यानी कि मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूएसीआर टेस्ट के रिपोर्ट देने में कि मरीज की जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको देखा जाए, रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए, कुछ और लेबोरेटरी टेस्ट होने के बाद उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाए, ताकि जो सही फॉलोअप है और एक सही मैनेजमेंट है वो हो सके इस मरीज के इलाज के मुतालिक। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हबीब कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हबीब कामरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।